नरपतगंज का रेलवे स्टेशन, इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं भूतपूर्व रेलवे स्टेशन। जैसे आप लोग सुने होंगे भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, उसी ढंग का यह है नरपतगंज भूतपूर्व रेलवे स्टेशन। वर्तमान में मैं आप लोगों को कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं दिखाने आया हूँ, बल्कि बदहाल बिहार, बेहाल बिहार, सुस्त बिहार की तस्वीर दिखाने आया हूँ। और दिखाने आया हूँ उस बिहार का सच, जिस बिहार को नक्शा में या कागज़ों में चकाचौंध भरी नज़रों से लोग देखते हैं, लेकिन उस बिहार के अंदर की चीज़ों को अब अगर देखें, नक्शे से उतर कर ज़मीन पर आएँ, तो बिहार खोखला मिलेगा, बदहाल मिलेगा, सुस्त मिलेगा। और नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज़। अभी मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं खंडहर नुमा बना हुआ है भवन, जो भी कह लें। ये खंडहर में मैं आप लोगों को कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं दिखाने आया हूँ, बल्कि बदहाल बिहार, बेहाल बिहार, सुस्त बिहार की तस्वीर दिखाने आया हूँ। और दिखाने आया हूँ उस बिहार का सच, जिस बिहार को नक्शा में या कागज़ों में चकाचौंध भरी नज़रों से लोग देखते हैं, लेकिन उस बिहार के अंदर की चीज़ों को अब अगर देखें, नक्शे से उतर कर ज़मीन पर आएँ, तो बिहार खोखला मिलेगा, बदहाल मिलेगा, सुस्त मिलेगा। और बहुत धीमा है यहाँ पर विकास। और विकास कैसे धीमा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देख रहे हैं आप खंडहर टूटा फूटा, ये वृक्ष इधर उगा हुआ है, इधर भी आप देख रहे हैं पूरा। और पीछे थोड़ा सा घुमा लें, ये नई बिल्डिंग बनी है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ संठी रखा हुआ, जो पटसन से तैयार होता है, अभी उसका सीजन है। आप देख सकते हैं लंबा बना हुआ है ये गैलरी, और वृक्ष यहाँ आपको दिख रहा है। तो मैं अब आपको आता हूँ इधर लेकर। ये वो जगह है, यहाँ पर आपको खंडहर मैंने दिखाया। अब फ्रंट पर मैं आया तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा और आगे कैमरामैन से अनुरोध करूँगा वो आएँ, ये जूम करके यहाँ पर दिखाएं, देख सकते हैं आप लोग। नाम पढ़ें, आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या है। ये है नरपतगंज का रेलवे स्टेशन। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं भूतपूर्व रेलवे स्टेशन। जैसे आप लोग सुने होंगे भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह, उसी ढंग का यह है नरपतगंज भूतपूर्व रेलवे स्टेशन। वर्तमान में चालू नहीं है, बंद है। और अंदर लिए चलते हैं आपको। पहले ये देख लें, प्लेटफॉर्म टूटी फूटी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं। अब थोड़ा आपको अंदर लिए चलते हैं, दिखाते हैं कितना सुंदर विकास है बिहार का। नीतीश जी आप देखिए, क्योंकि ये आपके बिहार का है तस्वीर। देखिए यहाँ क्या क्या सब लिखा हुआ है, चौक पेंसिल से बच्चे लोग यहाँ लिखे हैं जो। और ये खिड़की देख रहे हैं, ये है टिकट खिड़की, जहाँ टिकट कटता था। उधर वेटिंग के लिए लोग बैठते थे। ये रेलवे स्टेशन है जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। क्यों हुआ, उन चीज़ों पर भी आएंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो ये खंडहर नुमा, ये टिकट खिड़की आप उधर देख रहे हैं। यहाँ बच्चे लोग जो खेलते धूपते हैं वो मिल गए थे, तो वो लोग ये देखिए कई ढंग की चीज़ें यहाँ पर लिख दिए हैं। तो और यहाँ आप देख रहे हैं ये हाल ही में बना है, जिसको प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, मुख्य प्लेटफॉर्म ये है। और उधर पटरी के लिए जो गैलरी है उसको ये किया गया है। तो ये जो रेलखंड है, ये फारबिसगंज टू सहरसा, उसी रेलखंड की जो बीच में यह स्टेशन है नरपतगंज पड़ता है।
ये 2007 यानी आज से 14 साल पूर्व ये जो आप देख रहे हैं ये बंद हो चुका था यहाँ रेल चलना, सहरसा से जो है फारबिसगंज का। और पूर्ण रूपेण से जो है इसकी 2008 में जो कुशहा त्रासदी हुई थी उससे ये पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया। तो ये जो रेलखंड है पिछले 14 वर्षों से बंद है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये नरपतगंज भूतपूर्व रेलवे स्टेशन अभी नहीं है, अभी कोई काम का ही नहीं है, तो भूतपूर्व ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ आंकड़ों पर ज़रा गौर फरमाते हैं कि चीज़ों पर नज़र डालते हैं कि जो घटनाक्रम चला है, कैसे कैसे ये चीज़ों का जो है बंद यहाँ पर कैसे कैसे हुआ। क्योंकि ये जो आप रेलखंड देख रहे हैं ये पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत है, ECR के अंतर्गत। तो सहरसा से फारबिसगंज के बीच ये मैंने आपको बताया 14 वर्ष से बंद है। 2007 में आमान परिवर्तन यानी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील करने के लिए यहाँ पर कार्य शुरू किया गया था इस रूट में। तो 2007 से ही शुरू हुआ, 2008 में कुशहा त्रासदी आई जिसके बाद से उसको बंद कर दिया गया। और इस रूट में राघोपुर पड़ता है, तो राघोपुर हाल के वर्षों में आमान परिवर्तन का कार्य राघोपुर तक पूर्ण हुआ है सहरसा से उधर से होते हुए। और राघोपुर से फारबिसगंज के बीच अभी तक आप देख सकते हैं यही सब काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ये स्टेशन वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ नहीं, सब ज़मीनी हकीकत फुस है, पूर्ण रूप से ख़त्म है। तो मैं कह रहा था कि पूर्ण रूपेण से अगर इस पर यह किया जाए तो 25 दिसंबर 2016 से पूर्ण रूपेण इसको लगभग कहे तो बंद कर दिया गया। चूँकि कुशहा त्रासदी आई तो पूर्ण रूप से रेलवे नेटवर्क ही धराशायी हो गया। और अगर हम चीज़ों पर गौर करें आंकड़ों पर, तो राघोपुर में 1 नवंबर 2015 को राघोपुर थरबिटिया जो बीच में पड़ता है इस रेलखंड में, आमान परिवर्तन को लेकर रेल परिचालन जो है वहाँ पर रोक दिया गया, जिसके बाद सहरसा से थरबिटिया के बीच 25 दिसंबर 2016 को यानी पूर्ण रूप से रेलखंड का जो कह सकते हैं बाधित हुआ है 25 दिसंबर 2016 को। हालांकि जिस रूप से मैंने आपको बताया कि इधर से बंद होते हुए गया उधर से चालू होते हुए आया, हालांकि वहाँ भी ज़मीनी हकीकत क्या है वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में फ़िलहाल में सहरसा से राघोपुर के बीच रेलवे सेवा चल रही है, जो कि 18 सितंबर 2020 से शुरुआत हुई थी जिसकी। तो 25 दिसंबर 2016 से बंद हुआ और 18 सितंबर 2020 से सहरसा से राघोपुर की जो रेलवे थी परिचालन उसको शुरू किया गया। तो इसके बाद आप देखें इन चीज़ों पर गौर करें थोड़ी, तो 1 दिसंबर 2019 को जो हुआ था, चूँकि वहाँ से मैंने आपको बताया सहरसा से गढ़बरवारी के बीच बड़ी रेल लाइन रेल सेवा शुरू हुई थी और 7 मार्च 2019 को, उसके बाद 1 दिसंबर 2019 को इसका विस्तार सुपौल स्टेशन तक किया गया और 18 सितंबर से सहरसा सुपौल होते हुए राघोपुर सरायगढ़ तक रेलवे अभी चल रही है। हालांकि उसके बाद जो रेलवे विभाग के लोग थे वो बोले कि फंड नहीं आया पाया है, जिसके कारण से सरायगढ़ से आगे फारबिसगंज का जो दूरी है लगभग 60 किलोमीटर दूरी है और कुल दूरी जो इस रेलखंड की सहरसा टू फारबिसगंज है 112 किलोमीटर है। तो जिसमें आपको मैं बता दूं कि 60 किलोमीटर सरायगढ़ से फारबिसगंज का बचा हुआ है और इस 60 किलोमीटर में लगभग 91-92, जैसा कि रेलवे विभाग की जो खबरें आई थी वहाँ से निकलकर मीडिया के माध्यम से, 92 छोटी छोटी पुलों का निर्माण हो चुका है और 21 बड़ी पुलों में लगभग 34 बड़ी पुलों में 21 बड़ी पुल को बनाया जा चुका है, 13 पुल बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये फिलहाल स्थिति है इसकी। लेकिन रेल सेवा पिछले 14 वर्षों से बंद है। इसकी परिचालन को लेकर नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा बड़े तौर पर आंदोलन किया गया, लेकिन और इसको लेकर के रेलवे विभाग को पत्र भी लिखा गया, सूचित भी किया गया बाकायदा। लेकिन क्या हुआ कि परिस्थिति 14 साल में आप देख रहे हैं कि इधर क्या बदली है, कुछ भी नहीं बदली। यथावत जो भवन उस समय था बना हुआ बंद हुआ था वो आज भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। लेकिन स्थिति नदारद है कि कुछ भी यहाँ विकास परक कार्य नहीं हो पा रहा है। यानी कहने का मतलब कि न यहाँ पटरी बिछाया गया, ना पटरी के लिए जो नीचे पटरी के नीचे जो स्लैब होते हैं वो भी उधर रखे गए हैं, लेकिन वो नहीं बिछाया गया। आप देख सकते हैं मवेशी आराम से, यहाँ मवेशी का चारागाह बना हुआ है, बच्चों के खेलने का यह अड्डा बना हुआ है, कई लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। उसके अलावा आप देखें कि लोग
जो है, चूँकि मैंने बताया मवेशी का चारागाह है, तो मवेशी को आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं पूरा बनाया हुआ, ये इसी के बीच से होकर के जो फारबिसगंज रूट के लिए और आगे जो है सहरसा के लिए इसका, इस पर पटरी बिछाया जाना, लेकिन काम आप देख सकते हैं शून्य, जीरो। और देखिए नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने जब दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ये भी उसी भारत देश का यह एक रेलखंड है जो पिछले 14 वर्षों से बंद है, ये अभी तक चालू नहीं हो पाया है, और आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। महाराज थोड़ा इस पर गौर फरमाइए। और इस पर इसलिए गौर फरमाने में कह रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो सहरसा से ज्वाइंट होगा, और पिछले दिनों मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि अररिया टू सुपौल का रेलवे खंड, तो ज्वाइंट जब होता है तो ये सरायगढ़ होते हुए, तो उसका भी एरिया सरायगढ़ होते हुए फारबिसगंज से रूट जुड़ेगा, तो ये इधर जाएगा फारबिसगंज, और फारबिसगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पर जोगबनी यानी नेपाल बॉर्डर। तो ये कोसी मिथिलांचल का जो इलाका है, सहरसा से जो इलाका कोसी मिथिलांचल का, उस इलाका से नेपाल का जो संबंध है, वैसे भी हमेशा से कोसी मिथिलांचल का रोटी बेटी का संबंध नेपाल से रिश्ता रहा है। इस चीज़ों के से सभी लोग आप लोग वाकिफ़ होंगे। तो ये कहें कि पिछले 14 वर्षों से टूट गया था। फारबिसगंज से ललितग्राम के बीच ही अमन परिवर्तन को लेकर कार्य रोक दिया गया था, उसके बाद कुशा त्रासदी में ये छिन्न भिन्न होने के कारण बंद हुआ। तो रोटी बेटी का संबंध है, यानी कहने का मतलब एक व्यापारिक दृष्टिकोण से नेपाल से और सामरिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आगे हम अगर चीज़ों को ले जाएं, फारबिसगंज से आगे का जो रेलखंड है वो है कटिहार, और कटिहार से आप असम गुवाहाटी यानी पश्चिम बंगाल। तो कहने का मतलब कोसी मिथिलांचल से पश्चिम बंगाल का जो रूट होगा वो बहुत कम समय में यहाँ के दूरी तय कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी, बुलेट ट्रेन से पहले ये इम्पोर्टेंट है, और नीतीश कुमार जी जरा इन पर गौर कीजिए आप। और ये कोसी मिथिलांचल का इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए पिछड़ा हुआ है कि रेलवे नेटवर्क, जहाँ पर चीज़ों को अगर मैं आपको दिखाया पिछले वीडियो में कि अररिया सुपौल का जो है पिलर गड़ने का कार्य हुआ भी और कई जगह नहीं हुआ, अभी तक सुस्त पड़ा हुआ है 4 सालों से, और ये 14 सालों से इसको कोई देखने वाला, इसका कोई माँ बाप नहीं है। क्यों? क्या करते हैं आप लोग बिहार में? 15 साल 17 साल से आप बिहार में हैं, और दूसरा टर्म प्रधानमंत्री जी का है, क्या हुआ है इसका? क्यों कोई नहीं देखने वाला? बगल के फारबिसगंज में हवाई फील्ड में आकर के प्रधानमंत्री जी संबोधन करके जाते हैं, उसका भी अभी तक कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। और ये तो आप देख सकते हैं भेड़िया धसान स्थिति है। तो इस भेड़िया धसान स्थिति से निकालेगा कौन? जिम्मेवारी किसकी बनती है? इसलिए द रिफॉर्मर न्यूज़ सवाल करेगा, आम आवाम के लिए सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो ये अव्यवस्था, ये बदहाल बिहार आज क्यों है? जवाब देना होगा, तो जवाब दीजिए। और 14 साल से जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, नागरिक संघर्ष समिति के द्वारा मैंने बताया कि आंदोलन किया गया, वो लोग भी कहे कि थक गए होंगे ये लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है। दुर्भाग्य है बिहार का कि कोसी मिथिलांचल का ये इलाका आज इतना पिछड़ा है, ये रेलवे नेटवर्क बाधित रहने के कारण। तो मुंगेरी लाल का सपना जो आप दिखाते हैं, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हैं, उससे पहले ये रेलवे सेवा बहाल कीजिए कि आम आवाम जनमानस को फ़ायदा पहुँचे। बस यही आपसे विनती है। और रेलवे विभाग के लोग, खास करके ECR पूर्व मध्य रेलवे को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो काम करने का तरीका है बेहद बदतर है, बेहद सुस्तपना है आपका। अगर आपका काम हो गया रहता तो फारबिसगंज में ये लाइन पहुंचती, तो एनाफार रेलवे जो है सीमांत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, वो इस काम को पूर्ण कर चुका होता, उसका काम बहुत अच्छा है। लेकिन ECR का ढीला काम है, विद्युतीकरण का कार्य अभी तक वहाँ लटका हुआ है, राघवपुर के आसपास आगे नहीं जा पाया। क्यों? जब हम लोग छोटी लाइन से बड़ी लाइन में, खैर मैं बात इस चीज़ पर ले आऊँ कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन की बात पे जब हम लोग 14 वर्षों में नहीं पहुँचे हैं, तो विद्युतीकरण की बात तो दूर है, कटिहार तक इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलती है, आगे नहीं चलती है। क्यों? तो बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी मोदी जी, ये भी बताइएगा। बस आपसे उम्मीद और आशा यही है। रेलवे मंत्री, रेलवे विभाग के लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है जल्द से जल्द ये रेल सेवा बहाल कराएं, ताकि लाखों लोगों को व्यापारिक सामरिक दृष्टिकोण से रिश्ते नाते समृद्ध हो, और बिहार जो बदहाल है ये बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार बन सके। यही द रिफॉर्मर न्यूज़ आपसे अपील करता है। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।